हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज़ आईपीओ की, जो केमिकल कंपनी का एक इशू आज खुलेगा और इसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर जो मजबूत फंडामेंटल वाली चीज़ है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, फार्मास्यूटिकल की ये कंपनी एक दबादब आईपीओ लेकर आ रही है, जिसके अंदर अगर आप देखें मार्केट के अंदर जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट के अंदर सिनेरियो जो चलता हुआ नज़र आ रहा है वो है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं वो बहुत तेज़ी से पिछले 2-3 सालों के अंदर आगे बढ़ती हुई नज़र आई हैं। और यही रीज़न है कि एथर इंडस्ट्रीज़ का जो आईपीओ स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी एथर इंडस्ट्रीज़ 24 तारीख को इसका आईपीओ खुलता हुआ नज़र आएगा और 26 तारीख को इसका आईपीओ बंद हो जाएगा। और कंपनी का जो इशू प्राइस है वो लगभग 610 रुपये से लेकर के 642 रुपये है। और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर जो दाव लगाने की स्थिति रहेगी वो डे टू डे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि किस तरह से इस शेयर के अंदर आपको जो जीएमपी है बढ़ता हुआ या घटता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल आज के दिन की बात करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है और इसका लगभग 800 करोड़ रुपए का जो आईपीओ आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर इशू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए रिजर्व रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और हमारे जैसे लोगों के लिए 15% रखा गया है। और इसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है मार्केट के अंदर बिफोर लिस्टिंग से पहले, और लिस्टिंग के बाद आप सभी जानते हैं कि कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह भागते हैं और उसके बाद थोड़े से ठंडे होकर आपको ज़मीन पर नज़र आती हैं। और यही रीज़न है कि अगर आपके आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आ गई है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं आई है तो थोड़ी सी ठंड का इंतज़ार करें, और जब सर्दी आएगी तो ज़रूर ऐसे मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों के अंदर ही खरीदारी करें। तो ग्रे मार्केट में एथर इंडस्ट्रीज़ के अनलिस्टेड शेयर 10 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए जो आज की डेट में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कंपनी का इशू 642 रुपये है। इस हिसाब से ग्रे मार्केट के अंदर 652 रुपये पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि 10 रुपये का। और अगर ये कल की बात हम जब करेंगे, क्योंकि कल जब इसके शेयर दोबारा से कितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं और कितने नहीं हैं, उसकी लॉजिकली जब वो डाटा आता है तो उसके बाद ही हम ये कंपेयर कर पाते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर कल का जीएमपी प्राइस होगा। तो लिस्टिंग के बाद एथर इंडस्ट्रीज इस सेक्टर की क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन और इंटरनेशनल विनाती ऑर्गेनिक आईपी पीआई इंडस्ट्री ऑफ फाइन ऑर्गेनिक जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। यानी कि ये इसके कंपटीटर हैं, ये समझिएगा। और इस कंपटीशन के साथ ये कंपनी मार्केट में उतरती हुई नज़र आ रही है। करें तो यहाँ पर 2-3 ब्रोकरेज हाउस की जो बात है वो या हिसाब से इसके ऊपर रिव्यू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारा, मेरा, आपका, सबका रिव्यू, इसके लिए आपको कौन सा रिव्यू लेना है उसी के लिए ये एनालिसिस ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं कि इस शेयर के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलिगर ब्रोकिंग ने इस इशू के लिए न्यूट्रल रेटिंग दी है, और एनालिस्ट का मानना है कि भारत का स्पेशलिटी केमिकल मार्केट कैलेंडर वर्ष 2020 और 2025 के दौरान 11.2% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो 2 फैक्टर हो गए हैं। इस कंपनी के लिए एक अलग फैक्टर है, और पूरी मार्केट के सेगमेंट के लिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए कंपनी को अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ने के से फ़ायदे होने का अनुमान है। तीसरी बात की अगर हम देखें तो हालांकि ब्रोकरेजेस का मानना है कि मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद कच्चे माल की कीमतों में, और डेफिनेटली इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ बात चल रही है ना, वो कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर ले लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर सबको मात खानी पड़ रही है। और जिस हिसाब से कल स्टील के प्राइस के ऊपर, स्टील के इंपोर्ट के ऊपर जो 15% का जो टैक्स लगा है ना, उससे जो चीज़ें कल धड़ाम होती हुई दिखाई दी, उस शेयर को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कल कौन सी सरकारी या कौन सी स्थिति ऐसी बन जाए
कि इस शेयर के ऊपर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर कुछ अच्छा हो या बुरा हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज की हम बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज के अंदर यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि एंजल वन के एनालिस्ट का मानना है कि 19 और 21 के दौरान उसके ऐतिहासिक राजस्व और मुनाफे में 50 से 75% CAGR की देखते हुए एथर की वैल्यूएशन उचित लगती है और सब्सक्रिप्शन के लिए इशू बेहतर लगता है। तो यहाँ पर सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस की पर्सनल एनालिस्ट की रिपोर्ट आपके सामने है। अब कंपनी करती क्या है उसको हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह से धमाकेदार IPO आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा, तब आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई डिसीजन लेनी पड़ेगी। तो वर्ष 2013 में कंपनी स्थापित होती है। एडवांस इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल का उत्पादन करती है। गुजरात में एथर की 2 इकाइयाँ हैं। कंपनी की एक इकाई करीब 3500 वर्ग मीटर में फैली है, जिसमें उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ एक ही एनालिटिक साइंस लेबोरेटरी है। और अगर पायलट प्लांट, क्रैम्स फैसिलिटी, हाइड्रोजनेशन इकाई स्थित है। कंपनी की दूसरी इकाई 10,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जो मुख्यतः उत्पादन इकाई है। इसकी क्षमता 6,000 और 096 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। तो यहाँ पर आपको इनके घनत्व की जानकारी ज़्यादा दी गई है कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और उत्पादन के साथ साथ आगे आने वाले टाइम में इन शेयरों में कितनी और ज़्यादा भाव के साथ बढ़ोतरी हो सकती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। एथर की इस इशू से मिली 627 करोड़ रुपए की धनराशि से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने, कर चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेंगी। एथर ने दिसंबर 2021 में समाप्त 9 महीनों के दौरान नेट प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ दर्ज की है। तो यहाँ पर अगर अब आप देखें तो कंपनी की एम आपको नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं कि कंपनी जो अब इशू प्राइस करती हुई नज़र आ रही है, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपना कर्ज चुकाएगी, और ग्रीन फील्ड अपने जो और प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर अपना पैसा लगाएगी। तो इस हिसाब से कर्ज चुकाने के बाद कंपनी अपना और बिजनेस बढ़ाते हुए आपको आगे निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये एथर इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट है, यहाँ पर ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा और कंपनी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है और किस हिसाब से ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।